हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे अगस्त क्रांति के बारे में और उसमें से कुछ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। लगभग 50+ क्वेश्चंस हैं, उनको हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अगस्त क्रांति या फिर भारत छोड़ो आंदोलन ये कब स्टार्ट हुआ था? 9 अगस्त 1942 को ये जो है मुंबई से स्टार्ट किया गया था। तो आज इसके कुछ महत्वपूर्ण 50+ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं कौन कौन से वो क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन है मुंबई अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, वर्धा अधिवेशन और डी लाहौर अधिवेशन। तो किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था? वो है आपका वर्धा अधिवेशन। और कब प्रस्तुत किया गया था? 14 जुलाई 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ? देखिए, इसमें जो ऑप्शंस हैं वो दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 14 जुलाई 1942, ऑप्शन बी है 8 अगस्त 1942, सी है 9 अगस्त 1942, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आपका पारित किया गया था 8 अगस्त 1942। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी। सर्वप्रथम प्रस्ताव पेश किया गया था 14 जुलाई 1942 को और पारित कब हुआ? 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? ऑप्शन ए 8 अगस्त 1942, ऑप्शन बी 9 अगस्त 1942, ऑप्शन सी 10 अगस्त 1942 10 मई 1942, ऑप्शन डी 14 जुलाई 1942। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? 9 अगस्त 1942 को। प्रस्ताव पारित किया गया था 8 अगस्त 1942 को, लेकिन आंदोलन की जो शुरुआत है वो कब से हुई थी? वो हुई थी 9 अगस्त 1942। क्वेश्चन नंबर 4, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन बी चैम्बरलेन, सी क्लीमेंट एटली, डी मैकडोनाल्ड। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? ऑप्शन ए विंस्टन चर्चिल। जिस समय भारत में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ उस समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव मुंबई के किस मैदान में पारित किया गया था? ऑप्शन ए मरीन ड्राइव मैदान, ऑप्शन बी काला घोड़ा मैदान, ऑप्शन सी चैम्बूर मैदान, ऑप्शन डी ग्वालिया मैदान। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस मैदान में पारित किया गया था? ग्वालिया मैदान में। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड विलिंगटन, ऑप्शन बी लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन सी लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? ऑप्शन ए करो या मरो, बी दिल्ली दूर नहीं, ऑप्शन सी संपूर्ण आज़ादी, ऑप्शन डी अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो मुख्य नारा था वो क्या था? करो या मरो। तो कौन सा नारा हुआ? करो या मरो। और ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, करो या मरो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए तिलक, ऑप्शन बी नेहरू, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। किसने दिया था करो या मरो का नारा? महात्मा गांधी ने। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी। देखिए, जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो महात्मा गांधी द्वारा ही आयोजित आंदोलन था,
ठीक है, और करो मरो का नारा भी महात्मा गांधी ने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस प्रक्रिया में प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन, ऑप्शन बी क्रिप्स प्रस्ताव, ऑप्शन सी साइमन कमीशन, डी वेवेल योजना। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है आपका क्रिप्स प्रस्ताव की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रारंभ हुआ था। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव ये तैयार किया गया था महात्मा गांधी द्वारा, ठीक है, और महात्मा गांधी ही भारत छोड़ो आंदोलन को आयोजित नियंत्रित कर रहे थे। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव को किसने तैयार किया? महात्मा गांधी ने। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। किस पार्टी या पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? ऑप्शन ए हिंदू महासभा, बी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सी यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, डी मुस्लिम लीग, ई उपयुक्त सभी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ई। इसमें जितनी भी पार्टियां हैं, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब और मुस्लिम लीग, इन सभी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी सरदार पटेल, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये ऑप्शन बी में है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। एक चीज़ और, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लगातार 6 साल तक कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? ऑप्शन ए के आज़ाद, बी राजेंद्र प्रसाद, सी सरदार पटेल, डी जवाहरलाल नेहरू। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव जो पारित किया गया था या प्रस्तुत किया गया था वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और उस प्रस्ताव को समर्थन किया था सरदार पटेल ने। तो यहाँ पे क्या पूछा आपसे? समर्थन किसने किया था? तो समर्थन वाला ऑप्शन कौन होगा? सरदार पटेल का। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1942 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? देखिए वही क्वेश्चन आ गया कि किसने प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। तो किसने प्रस्तावित किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। प्रस्ताव को सबसे पहले रखा था जवाहरलाल नेहरू ने, और उस प्रस्ताव को समर्थन दिया था किसने? सरदार पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से त्यागपत्र किस आंदोलन के समय दिया था? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन। तो बलदेव सहाय जो उस समय ब्रिटिश सरकार के महाधिवक्ता थे, ठीक है, ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय त्यागपत्र दे दिए थे। कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाता है कि किस वर्ष दिया था? तो वर्ष क्या होगा? 1942। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय बलदेव सहाय ने महाअधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दे दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। ऑपरेशन जीरो आवर किस आंदोलन के समय चर्चा में था? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन। तो ऑपरेशन जीरो जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय चर्चा में था। एक्चुअली क्या था ऑपरेशन जीरो?
ये 9 अगस्त को जब सुबह ही सुबह आंदोलन को लॉन्च किया गया था, तड़के एकदम सुबह ही प्रातः काल में 9 बजे से पहले तक कांग्रेस के जितने भी मुख्य नेता थे वो सब गिरफ्तार किए जा चुके थे। इसलिए उस पीरियड को क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन जीरो। ठीक है, तो ऑपरेशन जीरो क्या है? ऑपरेशन जीरो जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। इसमें क्या हुआ था? ऑपरेशन जीरो के तहत 9 अगस्त की सुबह ही 9 अगस्त 1942 को सुबह सुबह ही कांग्रेस के जितने भी मुख्य नेता थे सबको क्या किया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 16 में ऑप्शन बी, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। हम आग के साथ खेलने जा रहे हैं, हम दो धारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं जिसकी चोट उल्टे हमारे ऊपर पड़ सकती है। यह कथन भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व किसका था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी राजगोपालाचारी। तो किसने कहा था ये कि हम आग के साथ खेलने जा रहे हैं और दो धारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं जिसकी चोट उल्टा हमारे ऊपर पड़ सकती है? इसको बोला था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, और ये कब कहा था? देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने 1 अगस्त को तिलक दिवस इलाहाबाद में मनाया गया था, तो उसी दौरान जवाहरलाल नेहरू ने ये कथन बोला था कि हम आग के साथ खेलने जा रहे हैं और हम दो धारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं जिसकी चोट उल्टे हमारे ऊपर पड़ सकती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा 17 में? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। कभी कभी आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ये स्टेटमेंट किस दिवस के अवसर पर कहा गया था? तो कौन सा दिवस मनाया जा रहा था उस दिन? 1 अगस्त को जब ये स्टेटमेंट जवाहरलाल नेहरू ने दिया था तो उस दिन मनाया जा रहा था तिलक दिवस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। हमें इस बार गोली खाने और तोप का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, ये उद्गार जनता को सचेत करते हुए किसने व्यक्त किया था? ऑप्शन ए है राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है अबुल कलाम आज़ाद। देखिए, उस समय जब आंदोलन लॉन्च करना था, आंदोलन की तैयारियां चल रही थीं, तो उसी समय जनता को सचेत करते हुए एक भाषण के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये कहा था कि इस बार हमें गोली खाने और तोप का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 18 में? ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। इस बार का आंदोलन थोड़े दिनों का है किंतु बहुत ही भयानक होगा, यह किसने कहा था? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, बी सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी, डी महादेव देसाई। तो ये किसने कहा था? इस बार का आंदोलन थोड़े दिनों का है किंतु बहुत ही भयानक होगा, ये बोला था सरदार पटेल ने। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सरदार पटेल। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के समय उनके साथ था वो कौन था? ऑप्शन ए लुई फिशर, ऑप्शन बी विलियम एल शिवेर, ऑप्शन सी वेब मिलर, ऑप्शन डी नेगली फॉर्सन। तो कौन सा पत्रकार था जो महात्मा गांधी जी के साथ था उस समय? वो था लुई फिशर। तो 20 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए लुई फिशर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? यह कथन एक स्टेटमेंट दिया गया है, हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी वैयक्तिक सत्याग्रह, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये स्टेटमेंट जो है
कि हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। ये बोला गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय पे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, 22वें क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने, पहला है, सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने को कहा। दूसरा, सैनिकों को अपने पद छोड़ने को कहा। तीसरा, राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही हैं? ऑप्शन ए पहला और दूसरा, ऑप्शन बी दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी केवल तीसरा, ऑप्शन डी पहला दूसरा और तीसरा। तो देखिए, जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था तो उससे पहले गांधी जी ने सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने के लिए नहीं कहा था। गांधी जी ने कहा था कि सरकारी कर्मचारी अपनी नौकरी न छोड़ें, लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखें। दूसरा, सैनिकों को अपने पद छोड़ने के लिए बिल्कुल नहीं कहा था। हाँ, ये जरूर कहा था कि सैनिक भारतीयों पर गोली चलाने से मना कर देंगे। तीसरा जो है, राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा था। हाँ, ये एकदम क्लियर कट बोला था गांधी जी ने देसी राजाओं को कि उनको जनता की प्रभुसत्ता को स्वीकार करना होगा। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? केवल थर्ड वाला। तो कौन सा ऑप्शन सही है उस हिसाब से? ऑप्शन सी केवल तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन सी केवल तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, 23वां सवाल, ये क्या है आपका? यह किसने कहा था कि मैं देश की बालू से ऐसा आंदोलन खड़ा कर दूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा? ऑप्शन ए अंबेडकर, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन डी महात्मा गांधी, डी तिलक। ये किसने कहा था? देखिए, ये जो स्टेटमेंट है, मैं देश की बालू से ऐसा आंदोलन खड़ा कर दूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा, ये बोले थे महात्मा गांधी जी। और कब बोले थे? जब वर्धा अधिवेशन हुआ था 14 जुलाई 1942 को। तो कांग्रेस के कुछ नेताओं में और गांधी जी में कुछ मनमुटाव हो गया था। तो उसी मनमुटाव के चलते गांधी जी ने ये बोला था कि मैं अगर चाहूँगा तो देश की बालू से भी ऐसा आंदोलन खड़ा कर दूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, 24वें पर आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन बी लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन सी विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय वायसराय तो लॉर्ड लिनलिथगो थे, लेकिन जो प्रधान सेनापति थे, सुप्रीम कमांडर थे, वो कौन थे? वो थे लॉर्ड वेवेल। कौन थे? लॉर्ड वेवेल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे पूछा है प्रधान सेनापति, तो प्रधान सेनापति कौन थे? लॉर्ड वेवेल। ठीक है, ऑप्शन ए। तो 24वें का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। 25वां प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए मुंबई पूना, ऑप्शन बी मुंबई नासिक, ऑप्शन सी मुंबई दिल्ली, ऑप्शन डी दिल्ली और लखनऊ। देखिए, जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो उस समय कांग्रेस ने यह भी योजना बनाई थी कि भूमिगत रेडियो स्टेशन भी चलाया जाएगा। भूमिगत का क्या मतलब है? सरकार की जानकारी से छिपते हुए। ठीक है, अपना रेडियो स्टेशन चलाना था। और वो जो रेडियो स्टेशन चलाए गए थे वो कहाँ पर थे? वो मुंबई और नासिक से चलाए गए थे। तो मुंबई और नासिक जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। तो 25वें में मुंबई और नासिक किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी। तो क्या सही होगा?
ऑप्शन बी मुंबई नासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, 26वां सवाल, भूमिगत कांग्रेस रेडियो का संचालन किन नेताओं ने किया था? ऑप्शन ए उषा मेहता, बी राम मनोहर लोहिया, सी बी.एम. खाकर, डी उक्त सभी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी, ऑप्शन डी उक्त सभी। मतलब उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया और बी.एम. खाकर, इन सारे नेताओं ने भूमिगत रहते हुए कांग्रेस रेडियो का संचालन किया था। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन इसमें सही हैं, तो इसलिए कौन सा सही होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, 27वां प्रश्न, किस नेता ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय जेल से भागकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? ऑप्शन ए जे.बी. कृपलानी, ऑप्शन बी राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी अच्युत पटवर्धन, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो जब सबको जो है जेल में बंद कर दिया जा रहा था भारत छोड़ो आंदोलन के समय, तो जयप्रकाश नारायण जो थे, जिनको जेपी भी बोला जाता है, ये क्या किए थे? जेल से भाग गए थे और जेल से भागकर ही ये भूमिगत गतिविधियों को इन्होंने संगठित किया था। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। ये क्या किए थे? जेल से भाग गए थे। ठीक है, कभी कभी इसको ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि किस आंदोलन से जयप्रकाश नारायण प्रसिद्ध हुए थे? तो किस आंदोलन के बाद से ये प्रसिद्ध हुए थे? ये हुए थे भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, 28वां प्रश्न देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कहाँ कैद कर रखा गया? ऑप्शन ए यरवदा मंदिर, बी नैनी जेल इलाहाबाद, सी अहमदनगर के किले में, डी आगा खां पैलेस पूना। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के सारे नेता गिरफ्तार हुए थे, गांधी जी भी गिरफ्तार हुए थे। तो गांधी जी को गिरफ्तार करके पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्शन डी आगा खां पैलेस। ठीक, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29, 29 पे आते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई का निधन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए यरवदा मंदिर, ऑप्शन बी नैनी जेल, सी आगा खां पैलेस, डी हजारीबाग। देखिए, महात्मा गांधी जी के साथ ही कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई जो थे वो गांधी जी के निजी सचिव थे। इनको आगा खां पैलेस में एक साथ रखा गया था। तो अब आगा खां पैलेस में जब रखा गया था तो वहीं पे कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई का निधन हुआ था। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 29 में ऑप्शन सी आगा खां पैलेस। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, आगा खां पैलेस में किन नेताओं को गिरफ्तार करके रखा गया था? देखिए, ऑप्शन ए गांधी जी और कस्तूरबा, बी महादेव देसाई, सी सरोजनी नायडू, डी उक्त सभी। तो आगा खां पैलेस में गांधी जी, कस्तूरबा, महादेव देसाई जो गांधी जी के निजी सचिव थे और सरोजनी नायडू, इन चारों को आगा खां पैलेस में गिरफ्तार करके रखा गया था। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी उक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, 31वां प्रश्न, मरो नहीं मारो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने दिया था? ऑप्शन ए है राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है लाल बहादुर शास्त्री और डी है नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो मरो नहीं मारो ये जो नारा था ये बेंगलुरु में लाल बहादुर शास्त्री ने भाषण के दौरान कहा था। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, मरो नहीं मारो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, 32वां प्रश्न, तिलक दिवस कब मनाया गया था? 1 अगस्त 1942,
बी है 14 जुलाई 1942, सी 8 अगस्त 1942, डी 9 अगस्त 1942। तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही ये निर्णय किया गया कि 1 अगस्त को हम तिलक दिवस मनाएंगे। तो 1 अगस्त 1942 को पहली बार तिलक दिवस मनाया गया था। और कहाँ पर मनाया गया था? इलाहाबाद में। ठीक है, वहीं पर तिलक दिवस के अवसर पर ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कहा था कि हम दोधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं। तो तिलक दिवस कब मनाया गया? 1 अगस्त 1942 को। और कहाँ पर? इलाहाबाद में। तो प्रश्न के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए, 1 अगस्त 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, 33वां प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के समय यह किसने कहा था कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार एवं पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे? ये कथन किसका है? ऑप्शन ए है पट्टाभी सीतारमैया, बी लिनलिथ गो, सी महादेव देसाई, डी प्रफुल्ल चंद्र घोष। तो ये जो था, ये किसने कहा था? ये पट्टाभी सीतारमैया ने कहा था। क्या कहा था? कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार एवं पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 33 का कौन सा ऑप्शन सही है? पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, 34वां प्रश्न, अगस्त क्रांति के समय सर्वप्रथम कहाँ और किसके नेतृत्व में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? पहला है ए बलिया चित्तू पांडे, बी मिदनापुर मातंगनी हजारा, सी सतारा वाई चौहान, डी पटना योगेंद्र शुक्ला। तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन काफ़ी उग्र था। उसमें क्या था? क्रांतिकारियों ने कई जगहों पर अपनी सरकार बना ली थी। तो उसी सरकार को समानांतर सरकार बोला गया। समानांतर क्यों बोला गया? क्योंकि एक जो कहने के लिए वैध सरकार थी, वो क्या थी? अंग्रेजों की, ब्रिटिश हुकूमत थी। लेकिन उसके पैरेलल में इस देश के क्रांतिकारियों ने भी कई जगहों पर सरकार बनाई थी। उसको क्या बोला गया? समांतर सरकार। तो समानांतर सरकार सबसे पहले कहाँ बनी थी? उत्तर प्रदेश के बलिया में। ठीक, कहाँ पर? बलिया में। और किसके नेतृत्व में बनी थी? चित्तू पांडे के नेतृत्व में। एक चीज़ और, ये जो बलिया में सरकार बनी तो थी, लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक नहीं थी। ये 1 सप्ताह तक ही चल पाई थी। ठीक है। तो 34वें प्रश्न का ऑप्शन कौन सा होगा? बलिया चित्तू पांडे। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, 35वां प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया? ऑप्शन ए कैंप जेल, बी हजारीबाग जेल, सी भागलपुर जेल, ऑप्शन डी बांकीपुर जेल। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के क्या थे? प्रथम राष्ट्रपति भी थे। इनको जब 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया तो इनको बांकीपुर जेल में रखा गया था। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी बांकीपुर जेल। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, 36वां प्रश्न देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। पहला है बलिया, सेकंड सतारा, तीसरा हजारीबाग, चौथा मेरठ। अब इसमें से आपको बताना है ऑप्शन में कौन कौन सा सही है। ऑप्शन ए में दिया है पहला तथा दूसरा, मतलब बलिया और सतारा में। ऑप्शन बी है पहला दूसरा तीसरा, इसका अर्थ हुआ बलिया सतारा और हजारीबाग में। ऑप्शन सी है दूसरा तीसरा चौथा चौथा, इसका मतलब है सतारा हजारीबाग और मेरठ में। और डी है पहला तीसरा और चौथा, मतलब बलिया हजारीबाग और मेरठ। तो कहाँ पर समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी? देखिए, जो समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी वो आपकी बलिया में हुई थी। ठीक है। और सतारा में हुई थी, तामलुक मेदिनीपुर में हुई थी, और एक उड़ीसा के तलचर में हुई थी। तो इसमें से कौन से ऑप्शन में है? बलिया है और सतारा है।
तो इसके हिसाब से 36 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए पहला तथा दूसरा, मतलब बलिया और सतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, 37वां प्रश्न। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया था, उसमें कौन सा प्रस्ताव था? ऑप्शन ए ब्रिटिश भारत तथा भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना। ऑप्शन बी केंद्रीय कार्यकारी परिषद का इस प्रकार पुनर्गठन कि गवर्नर जनरल तथा कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य भारतीय नेता हों। ऑप्शन सी है केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के 1945 के अंत में नए चुनाव कराए जाएं तथा संविधान का निर्माण करने वाले निकाय को यथासंभव शीघ्र आयोजित किया जाए। और ऑप्शन डी है संवैधानिक गतिरोध का हल। तो जो सी राजगोपालाचारी ने पंपलेट जारी किया था दी वे आउट में, उसमें जो प्रस्ताव किया गया था वो था संवैधानिक गतिरोध का हल निकालने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी संवैधानिक गतिरोध का हल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं, 38वां प्रश्न। सबसे लंबे समय तक चलने वाली समांतर सरकार कौन थी? ए में है बलिया, बी तामलुक, सी सतारा और डी तलचर। तो देखिए जो सबसे लंबे समय तक सरकार चली थी वो सतारा में चली थी, ठीक है। और जो सतारा की सरकार थी ये 1943 के मध्य से 1945 तक चली थी। ये सबसे ज़्यादा समय तक चलने वाली सरकार थी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें 38वें में? ऑप्शन सी सतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, 39वां प्रश्न देखते हैं क्या है। सबसे कम समय मात्र एक सप्ताह के लिए समानांतर सरकार कहाँ पर बनी थी? देखिए आपको पहले ही बताया जा चुका है कि कहाँ पर बनी थी, बलिया में बनी थी। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहले ऑप्शन क्या है? ए बलिया, बी मिदनापुर, सी सतारा, डी तलचर। तो सबसे कम समय के लिए कहाँ पे सरकार बनी थी? बलिया में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, ठीक है। तो 29 क्वेश्चन नंबर 39 का कौन सा ऑप्शन? ए बलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, 40वां प्रश्न। भारत छोड़ो आंदोलन के समय समांतर सरकार बनाने के क्रम में कहाँ पर सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया गया था? ऑप्शन ए बलिया, बी तामलुक मतलब मिदनापुर, सी सतारा, डी तलचर। तो जो सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया गया था ये तामलुक मिदनापुर में किया गया था, ठीक है। कहाँ पर किया गया था? तामलुक मिदनापुर में। यहाँ पर जो है सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया गया था। और जो इस संगठन की एक सदस्य थी इनका नाम था मातंगिनी हजारा। इनकी जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोली लगने से मृत्यु भी हो गई थी। तो कभी कभी अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि मातंगिनी हजारा की मृत्यु किस आंदोलन के दौरान हुई थी, तो ध्यान रखिएगा मातंगिनी हजारा की मृत्यु भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुई थी। और ये सशस्त्र विद्युत वाहिनी की सदस्य थी। और कहाँ की सरकार में थी ये जो समानांतर सरकार बनी थी तामलुक मिदनापुर में, ये वहाँ पर थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, 41वां प्रश्न। किस समानांतर सरकार ने जिला अधिकारी के सभी अधिकार छीन लिए थे? पहला है ए सतारा, बी बलिया, सी तलचर, डी तामलुक। तो देखिए सबसे पहले सरकार कहाँ बनी थी? सतारा में, नहीं सॉरी, सबसे पहले सरकार कहाँ बनी थी? बलिया में, ठीक है। और बलिया में सरकार जो सबसे पहले बनी थी वो चित्तू पांडे के नेतृत्व में बनी थी और सबसे कम समय के लिए बनी थी, एक सप्ताह के लिए बनी थी। लेकिन उतने ही समय में बलिया में चित्तू पांडे ने क्या किया था? जिला अधिकारी के सभी अधिकार छीन लिए थे, ठीक है। और जो जेलों में कांग्रेस के कैदी बंद थे उन सभी को क्या किया था? मुक्त कर दिया था। तो प्रश्न के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन
बी बलिया, बलिया में जिलाधिकारी के अधिकार जो है वो छीन लिए गए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 42वां 42, किस समानांतर सरकार ने पुस्तकालयों, न्यायदान मंडलों मतलब जन अदालत की स्थापना, शराबबंदी और गांधी विवाह का आयोजन किया था? ऑप्शन ए है तामलुक, बी है सतारा, सी है बलिया और डी है तलचर। तो देखिए, पुस्तकालय, जन अदालत, शराबबंदी और गांधी विवाह, ये सब जो है कहाँ पर किया गया था? ये सतारा की सरकार ने किया था, और सतारा की ही सरकार सबसे लंबे समय तक थी, 1943 के मध्य से 1945 तक। ठीक है, वैसे भी इतना सारा काम करने के लिए ज़्यादा समय की ज़रूरत है, तो वहीं पर हो पाएगा जहाँ पर ज़्यादा समय तक सरकार रही होगी। ठीक है, तो सरकार ज़्यादा समय तक कहाँ पर थी? सतारा में थी। तो सतारा में ही पुस्तकालय, जन अदालत मतलब न्यायदान मंडल, शराबबंदी और गांधी विवाह का आयोजन किया गया था। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सतारा। तो 42वां का ऑप्शन बी होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, 43वां प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के समय संदेश वाहक के रूप में किस वर्ग ने काम किया था? ए है उद्योगपति, बी है छात्र, सी है सामान्य ग्रामीण, डी है ट्रेन चालक। तो देखिए, आंदोलन के समय वैसे तो उद्योगपति का भी पार्टिसिपेशन था, छात्रों का भी था, सामान्य ग्रामीण का भी था और ट्रेन चालकों का भी था, लेकिन जो संदेश वाहक के रूप में जिन्होंने काम किया था वो थे छात्र। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी छात्र। अगला क्वेश्चन नंबर 44, 44वां प्रश्न, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय जेल में कितने दिनों का अनशन रखा था? ए है 9 दिन, बी है 11 दिन, सी है 14 दिन, डी है 21 दिन। देखिए, गांधी जी ने कितने दिनों का अनशन रखा था? 21 दिन का। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी 44वें का ऑप्शन डी 21 दिन। अगला क्वेश्चन नंबर 45, 45वां प्रश्न, किसने कहा था कि 1942 का अगस्त आंदोलन सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह था? लिनलिथगो, वेवेल, विंस्टन चर्चिल, माउंटबेटन। ये किसने कहा था कि सबसे अधिक गंभीर विद्रोह था? किसके बाद? ये सिपाही विद्रोह, मतलब 1857 के बाद का सबसे गंभीर विद्रोह। इसको कहा था जो उस समय के वायसराय थे। वायसराय कौन थे उस समय? लिनलिथ गो। तो लिनलिथ गो ने कहा था कि 1942 का अगस्त आंदोलन सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह था। तो 45वें का कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए लिनलिथ गो। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, 46वां प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जेल में गांधी जी के बीमार पड़ने पर किसने वायसराय की कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? ए है एम.एस. गनी, बी है एन.आर. सरकार, सी है एच.पी. मोदी, डी है उक्त सभी। तो देखिए, ये जो है एम.एस. गनी, एन.आर. सरकार और एच.पी. मोदी, ये तीनों जो है ये वायसराय की परिषद के सदस्य थे। और जब गांधी जी ने जेल में अनशन किया, उनकी तबीयत खराब होने लगी, स्वास्थ्य उनका बिगड़ने लगा, अंग्रेजी जो सरकार थी वो ध्यान नहीं दे रही थी, ये तीनों रुष्ट होकर कार्य परिषद से ही इस्तीफा दे दिए, अपना त्यागपत्र दे दिए। कौन कौन? एम.एस. गनी, एन राय सरकार और एच.पी. मोदी। तो कौन सा सही होगा ऑप्शन? ऑप्शन डी उक्त सभी। तो 46वें का ऑप्शन डी उक्त सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 47, 47वां प्रश्न, गांधी जी को जेल से रिहा कब किया गया? ए 4 मार्च 1943, 6 मई 1944, सी 12 फरवरी 1943, डी 18 फरवरी 1946। कब रिहा किया गया? देखिए, 9 अगस्त 1942 को ही कांग्रेस के लगभग
सारे नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। और गांधी जी कब गिरफ्तार किए गए थे? गांधी जी गिरफ्तार तो किए गए थे 12 फरवरी जो है सॉरी उसी दिन गिरफ्तार कर लिए गए थे, लेकिन इनको रिहा किया गया था 6 मई 1944 को। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी, 6 मई 1944। 47वां प्रश्न ऑप्शन बी। अगला देखते हैं 48, क्वेश्चन नंबर 48। प्रश्न क्या कह रहा है? गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय जेल में अपना अनशन कब शुरू किया था? ऑप्शन ए है 12 फरवरी 1943, बी है 4 मार्च 1943, सी है 6 मई 1944, डी है इनमें से कोई नहीं। तो गांधी जी जेल में थे, कहाँ पे? आगा खां पैलेस में। इन्होंने 12 फरवरी 1943 को अपना अनशन शुरू किया था। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए 12 फरवरी 1943, 48 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, 49वां प्रश्न क्या कह रहा है? गांधी जी ने अपना अनशन कब समाप्त किया? इससे पहले वाले में पूछा था शुरू कब किया, अब क्या पूछ रहा है? समाप्त कब किया। तो शुरू कब किया था? 12 फरवरी 1943 को। समाप्त करने में जो ऑप्शन दिए हैं उसे देखते हैं। ए 4 मार्च 1943, बी 12 फरवरी 1943, सी 18 फरवरी 1943, डी इनमें से कोई नहीं। तो कब समाप्त किया था? 12 फरवरी 1943 को प्रारंभ किया था और समाप्त किया था 4 मार्च 1943 को। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए, 49वें का ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। प्रश्न संख्या 50 क्या है? जातीय सरकार का गठन कहाँ पर किया गया था? ऑप्शन ए सतारा, बी तामलुक मतलब मिदनापुर, सी बलिया, डी तलचर। देखिए, जातीय सरकार का जो गठन है वो किया गया था तामलुक मिदनापुर में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, 51वां प्रश्न क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन फल था। फर्स्ट में है क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीय नए राष्ट्र का। दूसरा है भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का। तीसरा है गांधी जी के लेखों में देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने का। चौथा है AICC मतलब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का। अब इसमें से आपको ऑप्शन के हिसाब से बताना है। पहला ऑप्शन ए है पहला और दूसरा, बी है पहला दूसरा और चौथा, सी है दूसरा तीसरा और चौथा, डी है उक्त सभी। तो देखिए, भारत छोड़ो जो आंदोलन था वो क्रिप्स के प्रस्तावों से जो भारतीयों को निराशा हुई थी उसका भी एक अहम योगदान था। दूसरा जो था, जापान उस समय क्या कर रहा था? आक्रमण करने की सोच रहा था नेताजी के नेतृत्व में। नेताजी जापान में थे उस समय, तो नेताजी जापान की सहायता लेके अंग्रेजी हुकूमत पे, भारत पर नहीं, ध्यान रखिएगा, ये मत समझिएगा कि नेताजी भारत की जनता पर आक्रमण करने की सोच रहे थे। नहीं, नेताजी जो उस समय ब्रिटिश भारत था, और ब्रिटिश भारत कौन था? अंग्रेज थे, तो उन अंग्रेजों पर आक्रमण करने की सोच रहे थे। तो इसकी वजह से भी एक डर था कि जापान आक्रमण करेगा, वो भी एक कारण था। और जो थर्ड स्टेटमेंट है कि गांधी जी देशवासियों को हिंसक साधन के लिए भड़का रहे थे, तो ऐसा कभी नहीं था। गांधी जी ने कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लिया। तो थर्ड वाला तो अपने आप गलत है। जो फोर्थ है AICC द्वारा अगस्त 1942 में प्रस्ताव, हाँ 1942 में प्रस्ताव पारित किया था कांग्रेस ने। तो कौन सा सही होगा इसमें? पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और चौथा भी सही है। तो पहला दूसरा और चौथा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी। तो 51, 91 का कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी, पहला दूसरा और चौथा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, 52वां प्रश्न। अहमदनगर में किस नेता को कैद करके रखा गया था? जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए में है जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, बी में प्रफुल्ल चंद्र घोष और पट्टाभी सीतारमैया, सी में है
सैयद महमूद, आचार्य कृपलानी, डी है उक्त सभी। तो अहमदनगर में सभी को बंद करके रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू भी, गोविंद बल्लभ पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, पट्टाभी सीतारामैया, सैयद महमूद और आचार्य कृपलानी, इन सभी को कहाँ पर रखा गया था? अहमदनगर। कौन सा ऑप्शन सही होगा 52वें का? डी। ठीक, आगे देखते हैं आपका अगला प्रश्न 53 क्या है? जयप्रकाश नारायण मतलब जेपी को किस जगह गिरफ्तार करके रखा गया था? तो जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके रखा गया था हजारीबाग में। ठीक है, पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए बांकीपुर, यहाँ पे किसको रखा गया था? यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था। बी है हजारीबाग, यहीं पर रखा गया था जेपी को। सी है अहमदनगर, यहाँ पे अभी ऊपर वाले प्रश्न में आपने देख चुका है कौन कौन से हैं, जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, पट्टाभी सीतारामैया, आचार्य कृपलानी, ये सारे। पूना, पूना में आगा खां पैलेस पूना में गांधी जी को रखा गया था। तो जेपी को कहाँ रखा गया था? हजारीबाग। कौन सा ऑप्शन सही होगा 53वें का? ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 54, 54वां प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन सबसे व्यापक उग्र रूप कहाँ पर लिया था? ऑप्शन ए बिहार बंगाल, ऑप्शन बी बिहार संयुक्त प्रांत, सी बंगाल गुजरात, डी बिहार उड़ीसा। तो देखिए, सबसे उग्र रूप जो था भारत छोड़ो आंदोलन का वो था बिहार और संयुक्त प्रांत, मतलब अब का यूपी। जो अब का यूपी है वही उस समय संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी बिहार और संयुक्त प्रांत। तो 54वें प्रश्न का ऑप्शन बी बिहार और संयुक्त प्रांत, यहीं पर जो है आंदोलन ने उग्र रूप लिया था और जो सबसे ज़्यादा व्यापक था। तो आज बस इतना ही। लगभग इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो कलेक्ट करके रखे गए हैं। तो फिर कभी आपसे मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ या फिर किसी नए क्वेश्चंस के कलेक्शन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।